हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पता है कि डेली ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है और आज है सोमवार। और जो बच्चे जो है एससीईआरटी पे धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को जो है पूरी करवा कर रहने के पक्ष में हैं कि वो अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। बात करेंगे आज हम कि शेष सीटों पर काउंसलिंग होगी कब तक। अफवाहों से दूर रहें और 22,000 सीटों से होगा सबको फ़ायदा। देखिए, अभी जो है ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि शेष सीटों पर जो है काउंसलिंग कब तक होगी। बात यह है कि रिक्त पदों का जो भी डेटा निकल करके आया है, ये कहाँ से निकल करके आया है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो भी जो है आयोग की तरफ से जो भी जो नोटिस जारी हुई थी, ठीक है, कोई चीज़ भी जैसे निकल करके आती है कि कितने पदों पर चयन हो चुका है, कितने पदों पर नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, इसी के अकॉर्डिंग सभी लोगों ने जो वैकेंट सीट्स हैं उनका ब्यौरा आप लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है ना, ये बात क्लियर रखिएगा। सेकेंड थिंग मुझे ये बताना है इसमें आपको कि जो भी लोग बता रहे हैं लगभग 7,000 तक सभी का अनुमान है, लगभग 7,000 तक। ठीक है, मैंने थोड़ा कम भी इसलिए रखा है कि चलो ठीक है, अधिक हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई चीज़ अगर आपको अपनी सोच से ज़्यादा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर उम्मीद टूट जाए तो वो ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कम भी, क्योंकि अभी ये किसी को पता नहीं है कि जो बच्चे संशोधन वाले हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं है, इस बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, फिलहाल बात की गई थी अगर वैकेंट सीट की, तो ये तो पता चल गया था कि जो आपकी पहले चरण की काउंसलिंग हुई थी उसमें करीब 3 से 3,500 बच्चों ने काउंसलिंग नहीं करवाया था। बट जो सेकंड वाली काउंसलिंग हुई थी, यानी कि सेकंड दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। कहीं कोई जो भी आंकड़े निकल के आते हैं, कहीं कोई 4,000 बताता है, किसी कटिंग से जो है 5,000 निकल करके आता है। ठीक है, तो जो सही चीज़ है सिर्फ वही, मैं किसी तरह से भी आप लोगों को जो है झूठा आश्वासन देने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप सभी भी मैच्योर हैं अपने हिसाब से, सबको पता है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, तो जो सच है उसको स्वीकार करें। और सब लोग जो मान रहे हैं कि 7,000 सीट, तो ठीक है 7,000 मानिए आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, 7,000 सीटों पर भी मैंने कहा था कि देखिए सभी लोग अपने अपने कैटेगरी से एक एक गुणांक कम कर लीजिए। ठीक है, और उम्मीद रखिए। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबका गुणांक पूरा 1% तक ही गिर जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप उम्मीद रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। फिर शेष सीटों पर जो काउंसलिंग है इसके विषय में बहुत जगह से ये भी न्यूज़ें आ रही हैं कि 25 दिसंबर तक कोई भी प्रतीक्षा सूची आप कह सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है उसकी एक सूची जारी की जाएगी। लेकिन इस बात का भी अभी सिर्फ आपको खबरों में ये बातें मिल रही हैं, कहीं से भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है इस तरह से कि मतलब 25 दिसंबर को, वो भी आपको पता है कि 25 दिसंबर जो है आपका बड़ा दिन है, क्रिसमस डे होता है, तो उस दिन अगर जारी किया जाएगा तो अच्छी बात है, जारी किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी अभी सूचना की इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो बहुत जगह ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में ऐसा कुछ होगा, या तो फिर दोबारा से कोई ऐसा जियो आएगा, या फिर दोबारा से फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे जो बच्चे हैं वैकेंट वाले, फिर उनके हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, तो बातों को समझें। ठीक है, उसके बाद से जैसे भी कोई सूचना मिलेगी, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, वैसे लोग कहा जा रहा है कि दिसंबर में लास्ट के 3 से 4 दिन में ऐसा कुछ होने की संभावना है। तो जैसे भी ये संभावना की पूरी तरह से क्लियरिटी होगी उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। ये नेक्स्ट मेरी बात ये है कि अफवाहों से दूर रहें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धरना में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे वहाँ पे जुटे हुए हैं, एमआरसी प्रकरण को लेकर के कह लें या फिर 22,000 सीटों को लेकर कह लें, जो भी मुद्दे हैं वहाँ पे, तो जो बच्चे वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। ठीक है, कुछ फीमेल्स हैं जो नहीं जा पा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहती हैं कि उनको जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, जॉब तो सबको चाहिए, लेकिन ठीक है कुछ परेशानियां हैं, तो ऐसा आप कुछ ना सोचें, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि सिर्फ आप लोग के जो है खिलाफ ऐसा कोई निर्णय ले लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी जितने लोग पहुंच सकते हैं उतने लोग वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि अगर ये 22,000 सीटें जुड़ती हैं, ठीक है,
22,000 सीटें जुड़ती हैं अगर, तो इससे हर कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बात तो 100% क्लियर है, ठीक है। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई भी इसमें शंका नहीं है कि अगर 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो हर कैटेगरी को इससे फ़ायदा होगा। इसलिए ये अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बहुत जगह पे देखिए खबरें ये भी हैं, ठीक है, 1133 सीटें जो बची हुई थी उसको भी जो है एससी वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनमें ऐड किया जाए, लेकिन कुछ वहाँ पे भी देखिए कई सारे पक्ष हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उसे अनरिजर्व्ड में ऐड कर दिया जाए ताकि उन सीटों का फ़ायदा सभी बच्चों को हो सके। तो इसमें भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगी, सीट्स ऐड होंगी, अगर ऐड होंगी तो एससी को मिलती हैं या फिर अनरिजर्व्ड में जाती हैं ताकि इनका फ़ायदा हर कैटेगरी का बच्चा ले सके, ठीक है। तो ये न्यूज़। सेकंड चीज़, अफवाह से ये दूर रहें कि कुछ लोगों का ये कहना है, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जो बच्चे कॉमन नंबर वाले हैं, ठीक है, जिन्हें कॉमन अंक मिलना है, जो अभी कोर्ट से किसी तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बची हुई सीटें हैं जिस पे आप लोग 3rd या 4th काउंसलिंग करवाने के लिए कह रहे हैं, वो सीटें कॉमन अंक वाले बच्चे ले जाएंगे। मुझे भी कहीं भी इस चीज़ में, मेरा जहाँ तक का अपना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही हैं कि वो बच्चे जो कॉमन अंक वाले हैं वो ले जाएंगे इन सीटों को, तो उनका इन सीटों पर ले जाने का क्या मतलब मसला है, ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से अगर वो बच्चे कॉमन अंक पा करके पास होते हैं तो उनको जो है सरकार को अलग से सीट्स देनी होंगी, क्योंकि इन जो सीटों पे जो वैकेंट सीटें हैं इन पे जो है उन बच्चों का हक है जो कि प्रतीक्षारत हैं, ठीक है, जो कि प्रतीक्षारत है। और प्रतीक्षारत मतलब वही बच्चे होते हैं ना जो पहले से सब कुछ साथ में हैं, जो पूरी काउंसलिंग में साथ रहे हैं। जो बच्चे अभी पास नहीं हुए वो अचानक से आ करके और ये सीट्स ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, परेशान ना हो। और जो बच्चे कॉमन अंक लेकर के आएंगे उनके लिए भी सरकार उनको सीट्स देंगी अलग से, ठीक है। वो सरकार की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे भी परेशान ना हो कि उनको कहाँ से सीट मिलेगी, अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको डेफिनेटली सीट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इन सब तरह की अफवाहों से आप लोग दूर रहें और आगे जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि पता नहीं अभी आगे क्या होना है, ठीक है। 2019 से 2021 भी आने वाला है, तो 2 साल का समय। और आपको पता होना चाहिए कि अब क्योंकि फिर आगे इलेक्शन का भी टाइम है, तो कुछ भर्तियां ज़रूर से जल्दी जल्दी में करवाई जाएंगी। और इसी जल्दी जल्दी में जो लोग जो है प्रिपरेशन किए रहेंगे उन लोगों को फ़ायदा इस भर्ती में हो जाएगा। तो प्रिपरेशन करते रहिए, अपना आगे का जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। 22,000 सीटें अगर जुड़ जाएंगी तो मैंने जैसा कि बताया कि हर कैटेगरी को फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं जैसा कि पहले भी कहती आ रही हूँ, आपस में आप लोग अपने कैटेगरीज़ को लेकर के एक दूसरे से मनमुटाव मतभेद ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आप लोगों का इसमें आपसी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकार भी सबके हित में फैसला करे। मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे वहाँ पे जो है अपनी चीज़ों के लिए जो है लड़ रहे हैं, खड़े हैं ठंड में, इसमें उनको भी उनका जो है हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी होगा जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। फ़िलहाल की ये बातें हैं, इनको समझें और परेशान ना हों, ठीक है। बाकी की जो सीट्स की बात है, तो जो 7,000 सीटों पे बताया गया है जिस तरह से कि एक एक गुणांक तो सभी लोग कम करें अपना, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को समझें कि वो सेफ़ हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक जो चीज़ें भी हुई हैं वो सब अप्रत्याशित हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर अप्रत्याशित होता है तो इसमें बिल्कुल भी ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये अभी जो है कुछ बातें थी जो कि बच्चे बहुत परेशान थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऐसे सीट्स ऐड हो जाएंगी तो जो बच्चे धरने में नहीं गए हैं उनको जो है नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से परेशान ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातों का। और फिर भी कोई अगर न्यूज़ आती है इसके अलावा, इससे रिलेटेड, और जो बच्चे वहाँ गए हैं उनको 11 बजे जो है बुलाया गया था मिलने के लिए, तो उससे भी कुछ अगर खबर निकल करके आती है तो वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।